बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मोहम्मद हसनैन। एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप सबको नहीं पता तो मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ जिसके अंदर हम लोग नमाज और ऐसी इस्लामिक चीज़ें, बट इन रमदान वी आर गोइंग टू बी स्पेसिफिकली हम लोग ख़ास तौर पर फोकस करेंगे फास्टिंग यानी रोज़े रखने पर। रोज़े रखना और साइंसेस, एक ऐसी सीरीज़ जिसके अंदर हम साइंस को और रोज़ों को मिक्स करके आपके सामने लेकर आएंगे। व्हाट आर द बेनिफिट्स, क्या फ़ायदे हैं रोज़ों के साइंस के मुताबिक। रिलीजन और साइंस एक साथ हम करेंगे। So without further ado, let's get into our today's topic. Lots of people, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि साइंस और इस्लाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता या रिलीजन का नहीं, बिकॉज दे डोंट मैच। वन इज़ वर्किंग फॉर लॉजिक, एक लॉजिक पे काम करता है और एक यकीन पर और ईमान पर काम करता है। सो बेसिकली वन इज़ वर्किंग फॉर थिंग्स दैट आर पॉसिबल एंड वन इज़ वर्किंग फॉर थिंग्स दैट यू वांट, और जो कि आप हो कर सकते हैं क्योंकि अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। इन दिस केस हम लोग इस्लाम के फास्टिंग यानी रमज़ान को लेकर साइंस के साथ मर्ज करेंगे और देखेंगे कि इससे हमें क्या आउटकम मिलता है। बहुत से लोग समझते हैं कि क्योंकि हम लोग रोज़े रख रहे हैं इससे हमारे मेटाबॉलिज्म, मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा खाने पीने का तरीका, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वीक यानी कमज़ोर हो जाती हैं। अगर आपको नहीं पता मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म वो होता है फॉर एग्जांपल आपकी डाइजेशन, आप खाने को हज़म करना, ये सारी चीज़ें आपके मेटाबॉलिज्म के अंदर आती हैं। एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स, इसके अंदर मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स हैं। बट बहुत सारे लोग ये समझते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा रहे, हमारी डाइजेशन में प्रॉब्लम्स होती है और इसी वजह से हमारे मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली इन दिस केस सिनेरियो हमारे पास उल्टा हमें दिखाई दे रहा है, बिकॉज द मेटाबॉलिज्म इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे यूजिंग इफ्तार और यूजिंग दैट, बिकॉज आप एक इनडायरेक्टली आप कंट्रोल और एक हेल्दी डाइट के ऊपर अपने आप को लेकर जा रहे हैं। यूर कंट्रोलिंग योर सेल्फ, और आपके मेटाबॉलिज्म को भी आप कंट्रोल कर रहे हैं, नॉट फीडिंग इट कंटिन्यूअसली, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसे अजीब अजीब और बुरी सी चीज़ें दिन के अंदर खिलाएंगे इट विल गेट वीक। पर चूँकि हम लोग बहुत कम खा रहे होते हैं वो हमें इफ़ेक्ट नहीं करता बुरे तरीके से, एंड इट हेल्प्स अस इन आवर मेटाबॉलिज्म। और साथ ही साथ द नेक्स्ट थिंग इन द मेटाबॉलिज्म इज़ कि इनडायरेक्टली इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद हार्मोन्स। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके हार्मोन या जीन्स के अंदर करंटली प्रॉब्लम्स जा रही होती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आरंट एबल टू प्रॉपरली फोकस ऑन थिंग्स। समटाइम्स देयर आर सर्टन फीलिंग्स लाइक मूड स्विंग्स एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती हैं। बट बिकॉज ऑफ फास्टिंग आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, एंड बिकॉज यू हैव अ बेटर मेटाबॉलिज्म, इम्प्रूव्ड मेटाबॉलिज्म, इसकी मदद से आपके हार्मोन्स, आपके जीन्स, आपके everything inside you that gets better, और indirectly you feel way more energetic, way more good, आपको mood swings नहीं आते, आप ज़्यादा energetic होते हैं और आप ज़्यादा खुश होते हैं, because dopamine is released when you have a good state of metabolism and a good state of hormones. What is dopamine? Dopamine वो केमिकल है जो कि आपके दिमाग के अंदर रिलीज़ होता है जिससे आपको खुशी मिलती है। अब डोपामीन अच्छा खाना खाने से भी रिलीज़ होता है, खुश होने से भी रिलीज़ होता है, लोगों के साथ बातें करके। आपकी पसंदीदा चीज़ क्या है, दैट इज़ व्हाट इट इज़। हार्मोन्स बेसिकली वर्क करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके मेटाबॉलिज्म वीक है, आपके हार्मोन्स वीक है, तो आपको फॉर एग्जांपल आपका टेस्टोस्टेरोन या इस तरह बहुत सारे और भी केमिकल्स होते हैं जो कि रिगार्डिंग जेंडर होते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको आपके डोपामीन के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, यानी आपको खुशी ज़्यादा नहीं फील होगी। बट व्हेन यू हैव अ गुड hormones, your testosterone levels are good, you're having a good state of mind, and you're having a good amount of dopamine, and that's one of the best points about fasting. इसीलिए आपको फील होगा कि नॉर्मली आपको ज़्यादा नींद आती है, आपको ज़्यादा कम एनर्जेटिक फील करते हैं। बट इन रमज़ान इवन दो, हाँ मैं जानता हूँ बहुत से लोग हैं जो कि सोते रहते हैं हर वक्त, बट उनके अलावा ज़्यादातर लोग ज़्यादा एनर्जेटिक और ज़्यादा खुश फील करते हैं इन रमज़ान, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई। अब दूसरी तरफ हम जाते हैं इस्लाम की तरफ। अब साइंस तो हमने देख लिया कि साइंस हमें कहता है कि उससे हार्मोन्स अच्छे रहते हैं, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, डोपामीन लेवल्स और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बेहतरीन रहते हैं। बट अब इस्लाम हमें क्या कहता है, और जो मोमिन का जो उसका रोज़ा कैसे होगा। बहुत से लोग समझते हैं कि रोज़ा इज़ जस्ट अबाउट खाना नहीं खाना। रोज़ा सिर्फ खाना ना खाने का नहीं है, रोज़ा इज़ अबाउट कंट्रोल। कंट्रोल अब किस चीज़ का कंट्रोल डिपेंड करता है, आपके खाने पर कंट्रोल होना चाहिए, आपकी ज़ुबान पर आपको कंट्रोल होना चाहिए, आपके हाथों, आँखों और पाँव पर कंट्रोल होना चाहिए। और इससे क्या मुराद
کہ آپ سے کوئی شر اور فساد والا کام نہ ہو، نہ آپ کچھ شر اور فساد والا بولیں، نہ آپ کچھ دیکھیں ایسا جو کہ شر و فساد پھیلائے، نہ آپ ایسی چیزوں کے لیے بھاگے دوڑیں، آپ ایسی چیزوں کے لیے محنت کریں جو کہ شر و فساد پہنچائے. اٹس مور اباؤٹ رمضان کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بھی شر و فساد سے بچانا ہے اور اوروں کو بھی اپنے آپ کے شر و فساد سے بچانا ہے، کیونکہ ہر ایک انسان کے اندر نفس ہوتا ہے کہ ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور وہ اسے شر فساد پھیلانے میں اسے اٹ گیوز اٹ ہیپینس، جو کہ غلط ہے. تو اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا، آپ نے کنٹرول رکھنا ہے اپنے اوپر، اپنے کاموں کے اوپر، what you do and what your plans are, and by that time there will be a great reward that Allah Ta'ala will give you. He'll make you happy, he'll make you better feeling, and he'll make you the best version of yourself. And that is why Ramzan is very important. Ramzan is not only about کہ آپ کھانا نہ کھائیں، but کھانا کھانے کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے، بٹ یہاں پر اصل میں یہ کھانا کھانے سے جو مقصد ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کو دکھا رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے کسی بھی چیز کی قربانی کے لیے تیار ہوں، اور انڈائریکٹلی اس سے آپ ایک طرح سے شکر گزار بنتے ہیں. بہت سے لوگ میں نے دیکھے جو کہ کھانے کے لیے بہت بے شکرے ہوتے ہیں، ناشکرے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور جب رمضان آتا ہے وہ کھانے کے شکر گزار ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے. اس سے آپ کے اندر صبر آئے گا، اس سے آپ کے اندر تحمل مزاجی آئے گی، اس سے آپ کے اندر ایک بہتری آئے گی، اور آپ اپنے اوپر زیادہ کنٹرول کریں گے، اور آپ ایک بہتر ورژن بنیں گے اپنے آپ کے، یوزنگ دا اسلامک پرسپیکٹو آف رمضان. اور یہ ساری چیزیں آپ کو مینٹلی بھی، سائنسز کے مطابق مینٹلی بھی اس کا فائدہ ہے کہ جب آپ کے اندر تحمل مزاجی آتی ہے، یہ ساری چیزیں یہ آپ کو فیوچر میں بڑا بینیفٹ کریں گی اف یو ورک آن اٹ. اور ادر دین دیٹ، اگر آپ یہ صرف نام کے روزے رکھتے ہیں کہ جس میں کھانا نہیں کھاتے، باقی آپ کی جو مرضی ہوتی ہے وہ آپ بولتے ہیں، لکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، تو پھر آپ کے روزوں کا نہ کوئی فائدہ ہوگا اسلامکلی، اور نہ ان کا کوئی بینیفٹ ہوگا ٹو یو. That was all for watching. Thank you so much and Allah Hafiz.